हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है नींबू का पौधा, लेमन प्लांट। दोस्तों, जिनके भी नींबू के पौधे में फल फूल नहीं बनते हैं या फिर पौधे में फूल आती हैं वो फल में कन्वर्ट नहीं होती हैं, फूल गिर जाती हैं, फूल झड़ने वाली समस्याएं आती हैं, फल अगर बन रहे हैं तो उनकी ग्रोथ नहीं होती है, या फिर आपका पौधा 4 से 5 साल का हो चुका है, पौधे में फ्लावरिंग फ्रूटिंग हो ही नहीं रही है, इस तरीके की समस्या अगर आपके नींबू के पौधे में बनी हुई है दोस्तों, साथ ही अगर अभी पत्तियां बहुत ज़्यादा नींबू के पौधे की सिकुड़ रही हैं, पत्तियां खराब हो रही हैं, कीड़े मकोड़े लग रहे हैं, पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधे में फूल आ रहे हैं वो अगर झड़ जा रहे हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ कुछ न्यूट्रिशन शेयर करने वाली हूं, जिसके सहायता से आप अपने नींबू के पौधे में बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में गुच्छों में फल ले पाओगे। पौधा छोटा सा ही होगा लेकिन बहुत सारे जो है दोस्तों फल लेके आएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल होगा दोस्तों, क्योंकि मैं जब भी नींबू के पौधे से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ तो सबसे ज़्यादा मेरे पास जो क्वेरीज आती है मैं सबसे पहले आप सभी को वो बताना चाहूँगी। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेरीज आती है दोस्तों वो ये आती है कि मेरा पौधा 7 साल का हो चुका है, 8 साल का हो चुका है, अभी तक फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं कर रहा है, हमने पौधे को गमले में लगाया है, टेरेस में ही लगाया हुआ है, धूप भी मिलती है, सारे ही न्यूट्रिशन को भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी पौधे में फल फूल नहीं बन रही हैं, अभी तक कभी भी हमने अपने पौधे में फूल नहीं देखा है। इस तरीके की बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आ जाती हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी दोस्तों कि अगर आपने पौधे को बीज से लगा के रखा हुआ है तो आपको आपके पौधे में 10 साल तक फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं मिलेगी। अगर फ्लावरिंग आएगी भी तो वो फ्रूट्स में कन्वर्ट नहीं होंगी, वो झड़ जाएंगी। चाहे आप कितना ही न्यूट्रिशन क्यों ना दे लो, सभी न्यूट्रिशन का अप्लाई कर लो, लेकिन पौधे में आपको फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं ही मिलेगी। बीज से उगाए हुए जो पौधे होते हैं दोस्तों वो कम से कम 7 से 10 साल बाद ही पौधे में फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती है। इसलिए जो भी लोग नींबू के पौधे खास करके टेरेस में लगा रहे हैं, फ्रूट्स के पर्पज से लगा रहे हैं, पौधे जेन्युइन है कि जो भी लोग पौधे को लगाते हैं अपने टेरेस में वो फ्रूट्स के पर्पज से ही लगाते हैं, तो उनको मैं बताना चाहूँगी कि आप ग्राफ्टेड पौधा लगाओ, सबसे बेस्ट होगा। ग्राफ्टेड पौधा नर्सरी से ले लो जो कि बरमसिए पे पौधे हो और साथ ही जिसमें फ्रूट्स लगा हुआ हो, फल फूल बना हुआ हो, वैसा पौधा आप नर्सरी से लेके अपने गार्डन में ऐड करो अगर आप सालों साल फल फूल चाहते हैं तो। अदरवाइज अगर बीज से आप पौधे को घर में उगाओगे या फिर बीज से उगाए हुए पौधे कहीं से भी आप ला के लगाओगे तो उस पौधे में आपको 10 साल तक फ्लावरिंग नहीं ही मिलेगी, आप चाहे कितना भी न्यूट्रिशन क्यों ना दे दो। तो सबसे पहले मैं आप सभी को वही क्लियर करना चाहती हूँ। जो लोग ग्राफ्टेड पौधे लगाए हुए हैं, जो लोग नर्सरी से फ्रूट्स लगे हुए पौधे लाके लगाए हुए हैं, जिनके पौधे में फ्लावरिंग फ्रूटिंग हो रही थी फिर बंद हो गई हैं, उनके लिए ये न्यूट्रिशन काम करेगा, क्योंकि पौधे में एक बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग होने के बाद बंद हो जाती हैं। इट मीन्स आपके पौधे में कुछ तो प्रॉब्लम आई होगी, कुछ तो ऐसा न्यूट्रिशन आपने देने में पौधे में कमी किया होगा, या फिर कोई भी ऐसा आपने मिस्टेक किया होगा जो आपका पौधा फल फूल देना बंद कर दिया है। हमारे पौधे में देख सकते हैं किस तरीके से फल फूल बन रही हैं और बहुत सारे पौधे में लास्ट ईयर के फ्रूट्स के ग्रोथ भी बहुत सुंदर सुंदर हो रहे हैं। साथ ही जो नई फ्रूट्स आ रही हैं वो भी बहुत ही अच्छी खासी हेल्दी तरीके से ग्रो कर रही हैं। तो समय समय पे हम अपने पौधे पे न्यूट्रिशन देते रहते हैं। साथ ही पौधे वैसे भी नहीं कि बहुत बड़े पौधे हैं, छोटे छोटे ही पौधे हैं और छोटे छोटे पॉट में ही लगे हुए हैं। देख सकते हैं 14 इंच के हमने पॉट में लगाया हुआ है। यहाँ पे हमारे 4 पौधे हैं, चारों बरमसिया नींबू के पौधे हैं। ये जो है दोस्तों कागजी नींबू है और ये संतरा नींबू है। दोनों ही वैरायटी का पौधा मेरे पास है, तो दोनों ही में अच्छी खासी फ्रूटिंग हमें मिल रही है। तो आज भी हम लोग कुछ न्यूट्रिशन लेके आए हैं जो कि अपने पौधे में अप्लाई करेंगे और हमारे पौधे में हमें और भी अच्छी खासी फ्लावरिंग जो है दोस्तों वो मिलना शुरू होगी। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नींबू के पौधे में हम लोग जो है वो न्यूट्रिशन को देना स्टार्ट करते हैं। मैं सभी न्यूट्रिशन को यहाँ पे लेके आ गई हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सभी चीज़ों को रख लिया हुआ है। यह चीज़ें क्या क्या हैं, इससे कैसे न्यूट्रिशन को बनाना है, सभी चीज़ों का डिटेल में मैं आगे आप सभी को पॉइंट बाय पॉइंट बताते जाऊँगी, पौधे में अप्लाई भी करते जाऊँगी। आपको भी उसी तरीके से अपने पौधे में देना है, अप्लाई करना है। आपके भी पौधे में बहुत सारे फल फूल बनेंगे, आपका भी पौधा जो है दोस्तों पूरा ही नींबू से भरा हुआ रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पौधे में न्यूट्रिशन को देना शुरू करते हैं। तो आज जो है दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक लिक्विड न्यूट्रिशन बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने ले लिया हुआ है सबसे पहले कंटेनर।
हमें जो है दोस्तों लिक्विड न्यूट्रिशन को बनाने के लिए सबसे पहले कुछ समय लगेगा। मैंने जो है दोस्तों पहले से ही इसको बना के रखा हुआ है। मैं आप सभी को दिखाना भी चाहूँगी कि मेरा जो न्यूट्रिशन है वो किस चीज़ से बन के तैयार हुआ है। तो देख सकते हैं दोस्तों, आज हम लोग जिस न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करने वाले हैं वो है ये सरसों की खली। ये जो सरसों की खली है दोस्तों, ये हमारे पौधे को बहुत ही तरीके से फायदे पहुंचाती है। तो ये जो सरसों की खली है दोस्तों, सरसों की खली का नींबू के पौधे में इस्तेमाल करने से फूलों और फलों की पैदावार बढ़ती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये आपके पौधे में फूलों और फलों को बढ़ाने में बहुत ही अच्छे से मदद करता है। साथ ही पौधे को स्वस्थ रखता है, पत्तियों की मुड़ने वाली जैसी समस्या को ये खत्म करता है। इसका उपयोग जो है दोस्तों, अगर आपके पौधे में कीट लग रहे हैं, आपके पौधे में फफूंदे लग रहे हैं, या फिर जो है दोस्तों आपके पौधे में किसी भी तरीके की फंगस वगैरह लग रही है, तो वो सभी चीज़ों को ये हटाने में भी बहुत ही अच्छे खासे से मदद करता है। साथ ही ये मिट्टी में जैविक पदार्थों का मात्रा बढ़ाकर उसको जो है दोस्तों मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाता है। और इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर जैसे आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जो पौधे की वृद्धि के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी माने जाते हैं। इसका जो न्यूट्रिशन है दोस्तों, ये पौधे की मिट्टी में धीमी गति से काम करता है, लेकिन आपके पौधे में धीरे धीरे बहुत ही सुंदर रिजल्ट जो है आपके पौधे को दिला देता है। तो यहाँ पे सरसों की खली का लिक्विड बनाने में लगभग जो है दोस्तों कम से कम हफ्ते भर का समय लगता है। तो यहाँ पे हमने जो है वो इसको डाल के रखा हुआ था। ये लगभग 5 से 6 दिन हो चुका है। देख सकते हैं सरसों की खली का फर्टिलाइजर बन के हो गया है तैयार। इसमें जो है दोस्तों बदबू आने लगती है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका सरसों की खली का खाद बन गया है। और इसमें अभी बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। मैंने इसको एयर टाइट कंटेनर पे बंद करके रखा हुआ था। अभी जो है दोस्तों मैं इसको खोली हूँ। इसको बनाने के लिए 1 लीटर में हमने लगभग इतना सा जो है दोस्तों सरसों की खली डाला हुआ था। इतना देख सकते हैं आप। आपको इस तरीके से डाल के पानी में छोड़ देना है और एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखना है। लेकिन डेली ही एक बार आपको उस कंटेनर को खोलना है और इस तरीके से हिलाना है, फिर बंद कर देना है। ये इसका प्रोसेस है बनाने का। और हफ्ते भर में लगभग ये बन जाता है। अभी 4 से 5 से 6 दिन हो चुका है दोस्तों, और इसमें बहुत ज़्यादा बदबू आने लगी है। तो अभी हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे अपने पौधे में। तो कितनी मात्रा में हमें अपने पौधे में देना है, चलिए मैं आपको सबसे पहले वो बताती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो कंटेनर लिया हुआ था उसमें हम लोग सरसों की खली को डालेंगे। देख सकते हैं सिंपल सा आपको 10 से 20 ml देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। उसके बाद फिर उस कंटेनर को आपको ढक्कन से बंद करके रख देना है, क्योंकि इतनी ज़्यादा इसमें बदबू ही आ रही है कि इसको खुला रखना पॉसिबल नहीं है। तो देख सकते हैं मैंने इसको बंद कर दिया है और इतना सा हमने यहाँ पर फर्टिलाइज़र को लिया हुआ है। अब इसमें हम लोग और एक जो दूसरा चीज़ इस्तेमाल करने वाले हैं, चलिए मैं आप सभी को दिखाती हूँ कि वह क्या चीज़ है। तो दूसरा जो चीज़ हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं दोस्तों, वो आप देख सकते हैं, वो है ये चीज़। ये क्या है दोस्तों, ये है 1 कप छाछ। यहाँ पे हमने लिया हुआ है छाछ। छाछ के भी आपके पौधे में बहुत ही सारे अनेकों फ़ायदे हैं दोस्तों। छाछ का इस्तेमाल नींबू के पौधे में करने से ये पोषक तत्व पौधे को पहुँचाता है और तो और पौधे को स्वस्थ और हरा भरा बना के रखता है। फूलों और फलों की वृद्धि कराता है। अगर आपके पौधे में फूल झड़ने वाली समस्या आ रही है तो उसको जो है दोस्तों ये ठीक करने में बहुत ही अच्छे से मदद करता है। साथ ही ये पौधे के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और तो और मिट्टी की उर्वरकता को भी बढ़ाता है। आपकी मिट्टी बहुत ही अच्छी खासी उपजाऊ बनती है ये सिर्फ और सिर्फ इस छाछ के इस्तेमाल से। साथ ही ये एक प्राकृतिक कीटनाशक भी है दोस्तों। पौधे में किसी भी तरीके के अगर कीट वगैरह लग रही हैं तो उससे भी ये आपके पौधे को बचाता है। तो इसका आपको कितना मात्रा देना है इस खाद को बनाने में, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 कप लेके आया हुआ है छाछ को। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चम्मच के माध्यम से, क्योंकि ये हमारा खाद जो है दोस्तों वो 1 लीटर बन रहा है। तो 1 लीटर के मेजरमेंट से मैं आप सभी को बता रही हूँ। आपके पौधे जितने बड़े हो आप उसके मेजरमेंट से कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं ज़्यादा नहीं, कम से कम हम लोग यहाँ पे 5 चम्मच छाछ का इस्तेमाल करेंगे। देख सकते हैं 5 चम्मच छाछ को भी हमने इसमें डाल दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर यहाँ पे ये हमारा 1 लीटर मेजरमेंट का जो है ये मग है दोस्तों, इसमें मैं क्या करूँगी, फ्रेश पानी को पूरा ही डाल दूँगी। देख सकते हैं पूरा आपको डाइल्यूट कर देना है। इतना सा जो है दोस्तों आपको फ्रेश पानी देना है। अब ये हमारा लिक्विड न्यूट्रिशन हो गया है बन के तैयार। अब जिस भी पौधे में हमें देना है दोस्तों, उसमें सबसे पहले कुछ चीज़ों की ध्यान देनी है। तो कुछ चीज़ों में क्या ध्यान देना है, सबसे पहला चीज़, जो भी सूखी हुई ब्रांचेज हैं, जैसे कि देख सकते हैं ये सूख रही हैं, इसको आपको कट करके क्या करना है, हटा देना है। बहुत ही सावधानी से करना है दोस्तों, कांटे हैं बहुत ज़्यादा और वो लगते भी हैं बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से देख सकते हैं सूखी हुई ब्रांचेस को हटाना है। इसमें भी कुछ कहीं कहीं पे सूखी हुई ब्रांचेज हैं,
इनको हटा देना है। सूखी हुई जो ब्रांचेस होती हैं दोस्तों, वो मकड़ियों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं और मकड़ियाँ आने से फिर आपके पौधे में फल फूल अगर बनते भी हैं तो वो भी झड़ जाती हैं। साथ ही मकड़ियों के साथ साथ चींटियाँ आने लगती हैं और मकड़ियाँ बहुत ज़्यादा जो है वो पौधे में बीमारी भी लेके आती हैं। इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि सूखती हुई ब्रांचेस को आपको समय समय पे हटाते रहना है। सबसे पहला काम, जहाँ से भी सूखी हुई ब्रांचेस हैं उसको मैं क्या कर रही हूँ, हटा दे रही हूँ। देख सकते हैं सभी सूखी ब्रांचेस को हमने हटा दिया लगभग। एक जो छोटे छोटे बचे हैं इनको भी हटा देते हैं। ये काम हमारा हो गया। पहला काम हमने इसको कर लिया है दोस्तों। अब दूसरा जो काम करेंगे वो क्या करेंगे, मिट्टी की करेंगे गुड़ाई। इस तरीके से हल्की हल्की करेंगे मिट्टी की गुड़ाई। हाल ही में हमने अपने पौधे में वर्मी कॉम्पोस्ट अप्लाई किया है दोस्तों। देख सकते हैं मिट्टी कितनी अच्छी खासी एकदम हल्की और भुरभुरी बनी हुई है। रूट्स भी हल्के हल्के टूट रहे हैं। आपको अगर आपके पौधे में फल फूल बन गए हैं तो आपको ज़्यादा रूट्स को बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है। हल्का हल्का एकदम साइड में गुड़ाई करना है। बीच में तो आपको बिल्कुल भी गुड़ाई नहीं करनी है। देख सकते हैं इस तरीके से साइड में हमने गुड़ाई कर लिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस न्यूट्रिशन को देने के पहले हम लोग अपने पौधे में और एक चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो और एक चीज़, जिस चीज़ का इस्तेमाल करना है दोस्तों, वो आप देख सकते हैं, वो है यह चीज़। ये क्या है दोस्तों, ये है बोन मील। बोन मील में मुख्य रूप से फास्फोरस, कैल्शियम और नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि पौधे की जड़ों के विकास में, मजबूत तने में और फल फूल के उत्पाद को बढ़ाने में मदद करता है। ये मिट्टी की संरचना को सुधार करता है, लेकिन ध्यान रखना आपको यह है कि बोन मील का आपको ज़्यादा इस्तेमाल पौधे में नहीं करना है। महीने में अगर एक बार आप कर दो तो काफ़ी है। तो यहाँ पे मैं एक छोटा चम्मच जो है दोस्तों ली हुई हूँ बोन मील, क्योंकि मेरे पौधे में ऑलरेडी अच्छी खासी मात्रा में फ्रूटिंग हो रही है, फूल भी आ रहे हैं जिसमें फ्रूट्स भी बन रहे हैं। तो एक चम्मच यहाँ पे मैं बोन मील दे दूँगी। बोन मील एक चम्मच देने के बाद मैं क्या करूँगी, यह जो लिक्विड हमने बनाया हुआ है, इस लिक्विड को पूरा ही हम लोग अपने पौधे में दे देंगे। देख सकते हैं 1 लीटर पूरा 14 इंच के गमले में दे देना है। बहुत सारे लोग ज़मीन में भी पौधे को लगा के रखे हैं, वो भी इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ज़मीन में लगे हुए पौधे में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों, लेकिन आपको थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आपको बनाना है। इस चीज़ का आपको खास ध्यान देना है। अब आपको दूसरा चीज़ जो ध्यान देना है दोस्तों, दोबारा आपको तब तक अपने पौधे में पानी नहीं देना है जब तक आपके गमले की मिट्टी अच्छे से ना सूख रही हो। नींबू के पौधे में पानी के कारण भी बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं दोस्तों। अगर आप कम पानी देते हो तो भी फल फूल झड़ने वाली समस्या आती हैं, फल फूल नहीं बनती हैं। अगर आप अपने पौधे में ज़्यादा ओवर वाटरिंग करते हो तो भी ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको नींबू के पौधे में ध्यान देना होगा, तभी आप अपने पौधे में अच्छे फायदे जो है वो ले पाओगे। साथ ही अगर बात करें ड्रेनेज का, तो ड्रेनेज भी आपको विशेष तौर पर ध्यान देना होगा कि आपका जो नींबू का पौधे का ड्रेनेज है दोस्तों, वो भी अच्छा हो। नींबू के पौधे का ड्रेनेज खराब होने के कारण नींबू के पौधे में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। उसके रूट्स गलने लग जाते हैं, नीचे से फंगस वगैरह लग जाती हैं, पौधा धीरे धीरे आपका खराब हो जाता है, सूखता चला जाता है और पौधे को फिर आप रिवाइव नहीं कर पाते हो। इसलिए आपको इन छोटी छोटी चीज़ों पे खास ध्यान देना ही होगा, तभी आप अपने नींबू के पौधे में अच्छी मात्रा में खास करके फ्रूटिंग ले पाओगे। और जो पॉइंट मैंने आप सभी को बता दिया दोस्तों, जिनके भी पौधे में फल फूल नहीं आ रही हैं सालों ही साल से, वो बीज वाले पौधे लगाए होंगे, आप जाके नर्सरी से ग्राफ्टेड पौधा ले लो और तो और बरमसिए पौधे ले लो। उसमें साल में जो है वो 2 से 3 बार लगभग फ्रूटिंग आ जाती है। तो इस तरीके के पौधे लेके आप अपने पौधे में अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग फ्रूटिंग ले सकते हैं। तो इस न्यूट्रिशन का इस्तेमाल आपको महीने में एक बार करना है दोस्तों। जो भी चीज़ें मैंने आप सभी को बताया महीने में आपको एक बार ही करना है। साथ ही जो देखभाल मैंने आप सभी को बताया, उनको आपको समय समय पे पौधे में देखभाल करते रहनी है। आपके पौधे में भी बहुत ही अच्छे खासे फल फूल बनना शुरू हो जाएंगे। साथ ही और एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, प्रॉपर 8 घंटा का धूप अपने नींबू के पौधे को अवश्य दिलाना है। धूप कोई भी बालकनी वगैरह में पौधे को नहीं रखनी है, प्रॉपर टेरेस में रखना है, ना तो ग्रीन नेट के नीचे रखना है, ना ही सेमी शेड एरिया पे रखना है। डायरेक्ट सनलाइट में रखना है। पौधा ऑलरेडी आपका बहुत ही सुंदर ग्रोथ करेगा। तो नींबू के पौधे से जुड़ी हुई मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों, तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज़ आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।